दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में चर्बी वाला लड्डू प्रकरण खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। लेकिन अब यह भी सवाल खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आखिरकार सोनिया गांधी और पूर्व राष्ट्रपति रहे स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम का नाम क्यों लिया। अब ये दोनों लोगों के नाम के आने के बाद एक बार सियासत फिर गर्म हो गई है। उधर खबर ये भी है कि मंदिर के शुद्धिकरण के लिए अनुष्ठान किया गया। ये अनुष्ठान 4 घंटे चला, जिसके तहत मंदिर प्रांगण में वहाँ के पुजारियों ने संकल्पम, वास्तु होम, कुंभ प्रतिष्ठा जैसे अनुष्ठान किया, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस अनुष्ठान से जाने अनजाने में जो पाप हुआ है उससे मुक्ति के लिए ये अनुष्ठान किया गया। और जिस तरह के अशुद्ध प्रसादम का वहाँ प्रयोग हुआ उसके लिए मंदिर का भी शुद्धिकरण किया गया। जहाँ पर ये लड्डू बनता है, जिस रसोई में, उसमें भी शुद्धिकरण किया गया। शुद्धिकरण के तहत जो कुंभ प्रतिष्ठा हुई उसमें मंदिर प्रशासन ने बताया कि पंचगव्य तैयार किया गया था। पंचगव्य हमारे हिंदू धर्म में उसका बड़ा महत्व है। पंचगव्य तैयार करते वक्त इस बात का ध्यान दिया जाता है कि उसमें जो भी पदार्थ प्रयोग में लाए जाएं सभी गाय के हों, जैसे गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का गोबर और गाय का मूत्र। ये 5 जो वस्तुएं हैं ये सब गाय की ही होती हैं और सबको मिला करके पंचगव्य बनाया जा रहा है। और कहा जाता है कि ये पंचगव्य पवित्र होता है, तो उसी पंचगव्य का प्रयोग किया गया और पूरे मंदिर प्रांगण में, मंदिर में और सभी जगह इस पंचगव्य को छिड़का गया और यह अनुष्ठान संपन्न हुआ। हम सोनिया गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम की बात पर आ रहे हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू ने इनका नाम क्यों लिया। लेकिन प्रकरण पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा, जिसके लिए 1 मिनट का समय आपसे चाहिए। आरोप है कि राज्य में जब वाईएसआरसीपी सरकार थी, यानी जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी, उसी वक्त से इस तरह के मिलावटी घी का प्रयोग हो रहा था वहाँ के प्रसादम में, जिसको लेकर के गुजरात की एक लैब से ये रिपोर्ट आई कि इस घी में सूअर की चर्बी, मछली का तेल, बीफ टालो आदि का इस्तेमाल किया गया है। इसी के बाद से पूरे देश में हलचल मच गया, उबाल मच गया और ये होने लगा कि हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, जिसको लेकर के तमाम धर्माचार्यों ने और हिंदू संगठनों ने भी आवाज़ उठाई। जगन मोहन रेड्डी को भी कटघरे में खड़ा किया। उनके ऊपर आरोप तय करने के लिए तमाम तरह की याचिकाएं भी दायर की गईं। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के पहुंचे हैं पूर्व मंत्री रहे सुब्रमण्यम, और उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस हिंदू धर्म के साथ जो यहाँ खिलवाड़ किया गया है उसके ऊपर एसआईटी का गठन करें। ये सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है सुप्रीम कोर्ट में। उधर 1-2 और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के पहुंची हैं। अब हम आते हैं कि जगन मोहन रेड्डी सरकार का जो ये फैसला था उसको लेकर के अब जो देश भर में उबाल चल रहा है वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो सोनिया गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस वक्त आंध्र में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू इसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिख करके कहा है कि आप अपने स्तर से सारी जांच कराइए और जहां सहयोग की बात होगी वहां हम सहयोग करेंगे। इस तरह की बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। तो चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि सोनिया गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों नेताओं ने जो यहाँ का हलफनामा है तिरुपति मंदिर का
उसमें इन लोगों ने हस्ताक्षर बाकायदे किया है और हस्ताक्षर में बताया है कि हम तिरुपति मंदिर में आस्था रखते हैं और हम इसलिए इस पर दस्तखत करते हैं क्योंकि हम यहाँ के अनुयायी हैं। हम तिरुपति मंदिर में भक्त के नाते आते हैं और हम यहाँ के भक्त हैं, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम और सोनिया गांधी ने मंदिर के हलफनामे में हस्ताक्षर किया हुआ है, दस्तखत किया हुआ है। लेकिन उनका आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के रहे जगन मोहन रेड्डी ने ऐसा कभी नहीं किया, जबकि यहाँ के वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के हलफनामे में कभी इस तरह का हस्ताक्षर नहीं किया। तो ये उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही, इसको भी जरा सुन लीजिए। మీరు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సోనియా గాంధీ వచ్చి అఫిడవిట్ ఇచ్చారు, నాకు దేవుని పైన నమ్మకం దర్శనం చేసుకుంటానని. అబ్దుల్ కలాం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక అఫిడవిట్, आपने अभी सुना कि चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा है उसमें यही कहा कि सोनिया गांधी और एपीजे अब्दुल कलाम ने यहाँ के बयान हल्फी में उन्होंने साइन किया और कहा कि हम तिरुपति मंदिर में आस्था रखते हैं, हम यहाँ के भक्त हैं। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री जो रहा जगन मोहन रेड्डी, उसने ऐसा कभी नहीं किया। यानी उनका साफ संकेत है कि जगन मोहन रेड्डी ने जानबूझ करके जो तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम का भोग लगता है उसमें मिलावटखोरी की और 55,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। दोस्तों, यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि अब मंदिर को जो घी का सप्लाई है वो नंदिनी ब्रांड कर रहा है। नंदिनी ब्रांड आंध्रा का या दक्षिण भारत यूँ कहें तो उधर का सबसे बड़ा ब्रांड है। जैसे अपने तरफ अमूल है, लेकिन अमूल से भी बहुत बड़ा ब्रांड है नंदिनी ब्रांड। तो नंदिनी ब्रांड के सीईओ का कहना है कि तिरुपति मंदिर में प्रतिदिन 15,000 किलो देसी घी की ज़रूरत होती है और एकमात्र हमारी फर्म है जो इतने बड़े पैमाने पर घी की सप्लाई कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। उनका दावा है कि हम 50 साल से इस मंदिर के लिए घी की सप्लाई करते आ रहे थे, लेकिन पिछली सरकार ने पिछले दरवाजे से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जिसके तहत कि इस मंदिर को घी सप्लाई के लिए कई कंपनियां इसमें उतर आईं। नंदिनी ब्रांड का कहना है कि अब हम इस मंदिर के लिए घी का सप्लाई कर रहे हैं। उसके सीईओ ने यह भी कहा कि 2020 में हमने घी की सप्लाई बंद की। और आज अगर देखा जाए तो जिस कंपनी पर यह आरोप लगा है घी सप्लाई करने का कि उस मिलावटी घी सप्लाई कर रहा था, उसमें सिर्फ एक ही डेयरी नहीं है, उसमें 5 डेयरी मिलकर के सप्लाई कर रहे थे। क्योंकि एक के बूते की बात नहीं है कि 15,000 किलोग्राम एक दिन के घी वहाँ सप्लाई दे दे। तो जो सबसे बड़ा आरोप लगा है वो AR डेयरी फूड पे लगा है, लेकिन AR डेयरी फूड ही केवल सप्लाई नहीं कर रहा था, उसके साथ 4 लोग और थे, जिसमें प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपाराम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क के साथ AR डेयरी, मतलब ये 5 मिलकर के सप्लाई कर रहे थे। और जो इनका टेंडर हुआ था वो टेंडर 320 रुपये से लेकर के 411 रुपये तक का हुआ था। यानी इसमें से कोई डेयरी वाला 320 रुपये किलो के हिसाब से घी दे रहा था तो कोई 411, यानी इसी के 320 और 411 के बीच में ये 5 के टेंडर थे जो ये सप्लाई घी का कर रहे थे। जबकि नंदिनी ब्रांड इस वक्त जो घी का सप्लाई कर रहा है वो खबर है कि 460 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सप्लाई कर रहा है। वैसे तो अब ये चर्चा का विषय है कि देश में इतनी गायें कहाँ हैं कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में
गाय के घी का प्रयोग होता है, गाय के दूध का प्रयोग होता है। इसको लेकर समय समय पर ये आंकड़े आते रहे हैं। उस आंकड़े को झुठलाया भी जाता रहा है। विशेषज्ञों का कहना रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी बड़े मात्रा में हमारे यहाँ तो गाय है ही नहीं, तो फिर इतने दूध, दही, घी और मक्खन, ये सारी चीज़ें गाय की प्रोडक्ट जो हैं गाय के दूध से, ये आते कहाँ से हैं? ये तो सवाल खड़ा होता है। खैर, इस पर हम सवाल खड़ा करने वाले कोई नहीं होते। लेकिन हम एक बात साफ साफ ये भी बता दें कि अगर गाय का 1 केजी अगर घी तैयार करना है तो कम से कम 50 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। और दूध का अगर मिनिमम रेट 30 रुपये लीटर भी रख लिया जाए तो 50 लीटर दूध 1500 रुपये का हुआ। तो क्या जो ये डेयरी वाले हैं ये घाटे में वहाँ पर घी की सप्लाई कर रहे हैं? और जब इस तरह से इतनी महंगी प्रोसेस से और इतने अधिक दूध से जब घी निकाला जाता है तो क्या ये इस पर सवाल खड़ा होना लाजमी नहीं हो जाता है? बिल्कुल होता है। हम और आप सवाल खड़ा करेंगे, क्योंकि सवाल खड़ा होता है। और जहां सवाल खड़ा हो वहां सवाल होना चाहिए, पूछा जाना चाहिए कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो गाय के घी का रेट अगर देखा जाए तो 1500-1600 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो तक गाय के घी बिक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गाय का घी जरा सोचिए कि 320 रुपये से लेकर के 411 रुपये। अब नंदनी दे रहा है, नंदनी का कहना है कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर देते हैं और 460 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। अब आगे जो भी है, अब सत्यता क्या है वो तो आने वाले वक्त में जांच के तहत पाया जाएगा, तभी पता चलेगा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर के पास सारे जो है जांच और सारी विधा उपलब्ध है और जांच के ही माध्यम से वहाँ पे घी का उपयोग होता है। लेकिन जिस प्रयोगशाला से ये सवाल उठे, वहाँ के रिपोर्ट में ये बात आई, वो प्रयोगशाला भी अब बोलने को तैयार नहीं है, जो गुजरात का प्रयोगशाला है। अन्य प्रयोगशालाओं में भी भेजा गया है। अब देखना होगा कि अब अन्य जगहों से क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन उधर पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन मोहन रेड्डी ने भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, इस पर रोक लगाई जाए और जांच के पहले ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि मेरी बदनामी हो। उनका कहना है कि कहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जांच कराया जाए, जांच सही होना चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के जांच पर उनको विश्वास नहीं है और उनका कहना है कि ये जानबूझकर मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तिरुपति मंदिर में मिलावटी लड्डू यानी चर्बी वाले लड्डू का प्रकरण खत्म नहीं हुआ है, बाकी है। आने वाले दिनों में इसकी गूंज और सुनाई देगी। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।